नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। मनोहर सरकार के विकास कार्यों के दावों पर आज बात डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की करेंगे। इसे लेकर सरकार का दावा है कि अब भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लग चुका है। अब सरकार की ओर से भेजा गया पैसा सीधे योजना से जुड़े लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। चाहे किसी युवा को रोजगार के लिए सरकार से मदद की दरकार हो, महिलाओं को किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की जरूरत हो, बुजुर्गों को पेंशन लेने की जरूरत हो, किसान को फसल बीमा का लाभ लेना हो या फिर सरकारी केंद्रों पर फसल बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करना हो, इस तरह की सैकड़ों योजना का पैसा अब सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा है। लेकिन सवाल ये कि सरकार के इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? क्या आवाम सरकार के इस कदम से खुश हैं? इसकी पड़ताल हमने विकासशील हरियाणा के जरिए की है। प्रदेश की मनोहर सरकार डीबीटी प्रणाली को लेकर आए दिन बड़े बड़े दावे करते नहीं थक रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई डीबीटी सिस्टम से भ्रष्टाचार रूपी दीमक जड़ से खत्म हो चुका है? क्या अब बिचौलियों की दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद हो चुका है, या फिर अभी भी सिस्टम में कोई होल बाकी है जिसमें सुधार की दरकार है? और सबसे अहम सवाल, डीबीटी सिस्टम को लेकर आवाम क्या सोचती है? पिछली सरकार में आवाम को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था? ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खुशहाल किसान बढ़ाया से खेती के औजार किसान सब्सिडी पे लाया से बागबानी अच्छे पालन में डिजिटल के भाई चालन में खाद्या में पीछे डालन में यो नंबर 1 हरियाणा से नंबर 1 हरियाणा से सबसे आगे चलन में भाई नई स्कीम निकालन में भाई खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। विदेश में जाके कृषि मंत्री नई टेक्नोलॉजी लाए हैं, मुख्यमंत्री न खोल खजाना चौधर दे रंग लाए हैं, नई तकनीक चलावन में भाई धरती जल बचावन में रिसर्च सेंटर लावन में यो नंबर 1 हरियाणा से। जो कोई गरीब है, जिसकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, उसको ढूंढो, ढूंढ करके उसकी तकलीफ दूर करो, ये तो भेदभाव करते हैं। गरीब का अधिकार पहले है सरकार के काम पर, अमीर आदमी तो अपना काम अपने आप चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए इस भेदभाव के नाते से अगर हम करते हैं, उसका मुझे फख्र है, उसका मुझे किसी प्रकार की संकोच नहीं होता है कि गरीब का काम जो है वो पहले होना चाहिए। हरियाणा की मनोहर सरकार सत्ता की बागडोर संभालने के बाद से आवाम के हित में एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठा रही है जिसका आवाम को सीधा लाभ पहुंच रहा है। और ऐसा ही एक मनोहर कदम है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली। आवाम के हित में इसे लागू करने के पीछे सरकार का मकसद है प्रदेश में बिचौलियों की दुकान को बंद कर एक अच्छी शासन प्रणाली को लागू करना, ताकि सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद सीधा लाभार्थी के खाते में पहुंच सके। अब जबकि मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के 8.5 साल बिता चुकी है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लग चुका है। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं, वो कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे, ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं? अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किए कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा, बीच में रुक ही नहीं सकता, क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है।
तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं। बता दें कि सरकार के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सशक्त करने के लिए सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, जिस कारण लाभार्थियों तक सही धनराशि नहीं पहुंच पाती है, जिस पर रोक लगाना बेहद जरूरी था। और इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए मनोहर सरकार ने वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, फसल बीमा, LPG इत्यादि सैकड़ों योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में देना शुरू कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगा है। मनोहर सरकार के इस कदम को लेकर बुजुर्ग अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं कि जिस परिवार में पहले बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता था, अब वहां भी पैसों के लालच में बुजुर्गों की पूछ बढ़ गई है। क्योंकि पहले जो था उसमें करप्शन थी काफ़ी, किसी सरपंच के थ्रू आती थी, किसी पटवारी के थ्रू आती थी, किसी के थ्रू आती थी ना, जो तो कई दिन उनके पास रहती थी। वैसे तो कई 1-2 महीने बाद भी मिलती थी, तो उस फायदे का वो लाभ उठा लेते थे कई बार। तो लाभ उठा के मतलब जो जिसका बेनिफिट होना था उसको तो बेनिफिट होता नहीं था, उन लोगों को लाभ होता था। लेकिन अब डायरेक्ट खाते में आने से जिसका जो पात्र व्यक्ति उसके पास पहुंचती है और उसको नगद पैसा मिलता है। अच्छा, कई बार उनके थ्रू परिवार वालों को ही दे देता था, तो परिवार वाले भी उसको खर्चे में डाल लेते थे, तो बुजुर्ग वैसे ही देखता रहता था बेचारा। अब बुजुर्ग का ही उठा लगेगा, बुजुर्ग के ही दस्तखत होंगे और उसी के दस्तखतों से वो निकलेगा। तो 100% लाभ जो है बुजुर्गों को हो गया इसका। अब कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं होती और ये राशि पूरी की पूरी जो है बुढ़ापा पेंशन की जिनके लिए है वो उनको मिल रही है। खातों में जाने से जो ये लाभ हुआ 100% लाभ हुआ। सरकार के दावों पर नजर डालें तो वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे ऐसे लाखों फर्जी लोगों के नाम पिछले सालों में आए हैं जो किन्हीं कारणों से पेंशन के हकदार नहीं थे। बावजूद इसके पिछली सरकार और विभागों में फैले भ्रष्टाचार की वजह से इस योजना का लाभ ले रहे थे और इसका खामियाजा सही लाभार्थी को भुगतना पड़ रहा था। साथ ही इस लापरवाही की वजह से सालाना राजकीय कोष को करोड़ों का चूना भी लग रहा था। लेकिन मनोहर सरकार की ओर से प्रदेश में लागू की गई DBT प्रणाली से अब लाभार्थियों को उनका पूरा हक मिल रहा है। पहले जो किसान फसल बीमा समेत कई योजनाओं का लाभ लेने के लिए दलालों और बिचौलियों के चक्कर लगाते नहीं थकते थे, उन किसानों को अब घर बैठे उनके हक का पैसा मिल रहा है। इसका बहुत लाभ है जी। इसका इतना लाभ है कि पहले हम जब फसल गिरने जाते थे आड़तियों के पास, कुछ तो बंदे पहले ही 1 दिन गए 2 दिन गए बरान हुआ थे जी, पैसों के लिए चक्कर मारा थे, फिर कई बार आड़ती नहीं मिला, कई बार बैंक बंद है। अब तो सीधे खाते में आ जा, जिस दिन खाते में पैसे आए 2 दिन बाद कटवा ले, 1 दिन बाद जब मर्जी कटवा ले जी। सीधा सरकार का जो सरकार ने ये बेनिफिट दिया है किसान को, इसका बहुत बड़ा फायदा है किसान को। तो इससे किसानों को 100% फायदा मिल रहा है। पहले किसानों के पैसे आड़ती के पास आते थे, आड़ती पे चक्कर लगाने पड़ते थे, आड़ती पे जाना पड़ता था, कभी छुट्टी आ गई। अब हमने अपनी फसल गिरी, चंद ही दिनों में उसका सीधा पैसा किसान के खाते में आ जाता है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन के साथ आगे बढ़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस कदम से छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल DBT के जरिए छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति अब सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रही है, जिससे छात्रों का समय और पैसा दोनों बच रहा है। लेकिन पिछली सरकार में ऐसा नहीं था, जिस कारण छात्रवृत्ति में बड़े स्तर पर धांधली देखी जाती थी। बिचौलियों के कारण छात्रों तक सही राशि नहीं पहुंचती थी। साथ ही छात्रों को अपने पैसे लेने के लिए कई दिनों तक विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे छात्रों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था और इसका गरीब बच्चों की पढ़ाई और रिजल्ट दोनों पर असर पड़ता था। लेकिन वर्तमान की मनोहर सरकार ने छात्रों की पीड़ा को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि उसे दूर करने के लिए जमीन पर भी काम किया है, जिसका लाभ अब छात्रवृत्ति पाने वाले लाभार्थियों को मिल रहा है। मेरा नाम स्मृति है, मैं BCom फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। और जो सरकार ने जो स्कीम चला रखी है छात्रवृत्ति के द्वारा, इसके अंदर हम पहले हमारे पास जो इसकी स्कॉलरशिप आती थी वो टीचर्स की मतलब कि स्कूल कॉलेज के अकाउंट में आती थी, लेकिन अभी हमारे खाते में खुद आती है, जिससे हम बहुत संतुष्ट हैं और मतलब जिस पे हम अपनी फ़ीस को कॉलेज में भर सकते हैं। मेरा नाम सोनम है, मैं आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला कैंट की छात्रा हूँ। ये जो स्कॉलरशिप है ये जो डायरेक्ट पहले तो ये कॉलेज के उसमें आती थी, जिससे कि थोड़ा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। अब ये सीधा डायरेक्ट हमारे खाते में गिरती है, तो हमें इससे निकालने में या कहीं भी अपने एडमिशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती इससे। तो इससे हमें बहुत सुविधा मिलती है मतलब और ये बहुत अच्छी है, मतलब हमारे पेरेंट्स पे भी इतना वो नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता इसका।
फीस का, तो ये बहुत मतलब हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता कि हमें इतने पैसे देने हैं, इतनी फीस भरनी है, तो हम अपनी पढ़ाई ना बिल्कुल अच्छे से कर पाते हैं। हमें छात्रवृत्ति से बहुत लाभ होता है, क्योंकि पहले वो कॉलेज में आती थी तो उसका भ्रष्टाचार थोड़ा अधिक था, लेकिन अब हमारे सीधे अकाउंट में आती है, जो हमें सीधे मिल जाती है। हम उससे निकाल कर अपने एडमिशन के फीस देते हैं, बुक्स का खर्चा होता है, जिससे हमें बहुत लाभ होता है। हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती और इससे हमारी फैमिली को भी बहुत मदद मिलती है। जिस वो हमें पहले अपने पैसों से पढ़ाते थे, तो अब हम सरकार की तरफ से ही पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। गरीब महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने की सोच के साथ साल 2015 में शुरू हुई इस योजना से हजारों लाखों महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला। दरअसल प्रदेश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है और ऐसे परिवारों को सरकार की ओर से सब्सिडी पर गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं और इसका पैसा लाभार्थी के अकाउंट में पहुंच रहा है। उज्ज्वला ने तो पूरे भारत की जिंदगी बदल दी, एक नया भारत बना दिया। जो सोचे नहीं थे वो तो करके दिखा दिए। हम बहुत खुशी से आभार मानते हैं मोदी जी का। बहुत बदलाव हो गया है मेरे बच्चे सब बहुत भूखले चल जाता था स्कूल में, ऐसे अब उठते हैं सुबह में और उठ के बना के नाश्ता दे देते हैं। और मैं बादाम के काम करते हैं और लाई कुंती बनाते हैं। मेरा टाइम मिलता है, सब हम कर लेते हैं काम। उज्ज्वला गैस पहले से नहीं मिला था, उसमें हम लोग का ज़िंदगी बहुत ख़राब था। धुआं से सांस खराब होता था, खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत होता था, पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अब उज्ज्वला गैस मिलने के बाद पढ़ाई अच्छा होती है, टाइम भी मिलता है, कुछ घर का काम मम्मी पापा सबको देख लेते हैं। अच्छा लगा, माननीय प्रधानमंत्री हम लोग को सेवा किए, उज्ज्वला गैस में लगाए हैं। पहले सर हम लकड़ी तोड़ने जाते थे, काफ़ी समय लग जाता था, मतलब टाइम नहीं हो पाता था। घर आते आते बच्चों को भूख भी लग जाती थी, टिफ़िन भी पैक नहीं हो पाते थे। अब लकड़ी नहीं होंगे तो खाना कैसे बनाएंगे। बट जो भी था उसमें मतलब ये उज्ज्वला की वजह से हम लोग बहुत अपने आप को बहुत सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री से बात करते हुए, मुझे बहुत खुश है। पहले तो हमको पता नहीं था, फिर बाद में आए वो लोग घर पे आके लगा कर गए और समझाया। हमको तो आता था गैस चलाने समझने से, लेकिन जो बुजुर्ग महिलाएं उनको नहीं आता था तो उनको भी सिखाया और आप भी सभी बुजुर्ग महिलाएं भी गैस चला लेती है। हम सभी महिलाएं खूब खुश है। अब ज़रा हमना टाइम बल्ला का मिलता है, जल्दी सो जाते हैं, 12-12 1-1 बजे सोते, अब जल्दी सोती हैं। सब हमें ये कर को सब हमने सहूलत अच्छी मिली है उसमें उज्ज्वला में। सरकार की ओर से शुरू की गई डीबीटी प्रणाली एक सराहनीय कदम है, जिससे कई तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गरीब परिवारों को मिल रहा है और आवाम का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश के वर्तमान सरकार का दावा है कि सरकार की ओर से उठाए जाने वाला हर कदम आवाम के हित में होता है और डीबीटी प्रणाली भी ऐसा ही एक कदम है। लेकिन सवाल ये कि डीबीटी प्रणाली क्या है और ये काम कैसे करती है, तो इसका जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत पारदर्शी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंदों को आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है। सरकार के दावों पर नजर डालें तो डीबीटी लागू करने से प्रदेश में अब तक लाखों ऐसे परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है जिन्हें सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत थी, लेकिन पहले बिचौलियों और विभागीय लापरवाही की वजह से वो इस लाभ से वंचित रह जाते थे। साथ ही लाखों ऐसे फर्जी लाभार्थियों का भी पता लगाया जा चुका है जो आर्थिक तौर पर मजबूत होने के बावजूद विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। प्राइवेट नौकरियां लग गई, अगर प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी लग गई है उसको भी बीपीएल का कार्ड मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए क्या? अब वो सारे ले रहे थे, कभी किसी ने आके अपने आप कटवाया नहीं, अब राशन उनका कट गया। इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, 1 लाख से ऊपर लोग ऐसे उसमें मिले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और बीपीएल पर राशन कार्ड लेते हैं, क्या उनका मिलना चाहिए क्या? बिजली के बिल 10-10 हजार रुपया बिजली का बिल आता है, भरते हैं, अब उनको राशन कार्ड मिलना चाहिए क्या? गरीब को अगर राशन कार्ड का फायदा नहीं हुआ और ऐसे अमीर आदमी ले गए हैं तो वो उनका निवाला छीन रहे हैं। उन बच्चों की चिंता करो जो घर में भूखे सोते हैं,
उन परिवारों की चिंता करो जिनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे नए जो अच्छे जो काम हुए हैं जिसके अंदर पात्र व्यक्ति है उसको लाभ मिले, अपात्र है उसको नहीं मिले, जिसकी जरूरत है उसको मिले, जिसकी जरूरत नहीं है उसको निवेदन भी करते हैं, भैया कोई बात नहीं, इसको रहने दो, छोड़ दो। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के लिए डीबीटी को लागू करना इतना आसान भी नहीं था और इसकी मुख्य वजह थी एक बड़े तबके के पास बैंक अकाउंट का नहीं होना। ऐसे में वर्तमान सरकार ने सबसे पहले लोगों को जनधन योजना के माध्यम से बैंकों में खाता खुलवाने का काम किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रदेश का एक बड़ा तबका बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर पारदर्शी अर्थतंत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की राह भी आसान हो गई। चाहे रसोई गैस की सब्सिडी हो, यूरिया सब्सिडी हो, छात्रवृत्ति हो या फिर राजकीय कोष से आम लोगों को दिए जाने वाले किसी और तरह का लाभ, अब गरीबों का हक सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। हम लोग पारदर्शिता के नाते से आईटी के आधार पर काम करते हैं। कितने हमने नए सुधार के काम किए हैं, व्यवस्थाएं बदली हैं। उन व्यवस्थाओं को बदलने में लोगों को एक घर बैठे सेवाओं का लाभ मिलने लगा है। हाँ, इससे कुछ लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ किनको हुई है? उन्हीं को हुई है जिनके जो व्यक्तिगत हित थे उनके ऊपर चोट लगी है, जो कुछ भी बीच में अपनी जान पहचान के कारण से, अपनी अप्रोच के कारण से कोई भी कभी भी कर लेते थे, वो गड़बड़ अब नहीं कर सकते हैं। मनोहर सरकार के लिए डीबीटी प्रणाली को लागू करने का मकसद लाभार्थियों को 100% लाभ पहुंचाना है। यानी सीधे तौर पर कहें कि सरकार का मकसद हर उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। उसे स्वावलंबी बनाने के साथ दलालों और बिचौलियों से राहत दिलाना है। ऐसे लोग जो कमीशनबाजी का काम करते थे, जो बीच में बिचौलिए बनकर लोगों को काम कराते थे कि तुम हमको पैसा दो, मैं तुम्हारा काम करा के लाता हूं, वो सब बेरोजगार हो गए हैं। क्योंकि हर आदमी अब सीधे जाकर के अपना काम करा सकता है। हमने तरह तरह के पोर्टल बनाए हैं, बल्कि हमारे विपक्षी नेता तो कहते हैं ये पोर्टल की सरकार है। मैं कहता हूं हाँ, पोर्टल की सरकार है और पोर्टल के लाभ हैं। उन पोर्टल के लाभ इतने हैं, अगर गिनाने आपको शुरू करें तो गिने नहीं जा सकते हैं। पोर्टल के कारण से पारदर्शिता आई है। पोर्टल के कारण से खर्ची पर्ची बंद हो गई है, नौकरियां सबको घर बैठे मिलती हैं। पोर्टल के कारण से भ्रष्टाचार बंद हुआ है। पोर्टल के कारण से क्वालिटी ठीक हुई है। पोर्टल के कारण से टाइम पर काम होते हैं। पोर्टल के कारण से किसानों की फसल ये बिकती है और बिकने के बाद पैसा उनका खाते में सीधा चला जाता है। उस पोर्टल के कारण से कोई नुकसान किसी का होता है तो उसका जो कंपनसेशन, मुआवजा मिलना होता है, उसके घर में मिलता है। पोर्टल के कारण से घर बैठे राशन कार्ड मिलता है। पोर्टल के कारण से बुजुर्ग 60 साल का हो गया, उसके घर में अपने आप उसकी पेंशन बनती है। हाँ, इस पोर्टल के कारण से जिनको नहीं मिलना चाहिए वो रोक भी लिया जाता है। डीबीटी से एक ओर जहां आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फायदा पहुंच रहा है, वहीं दलालों और बिचौलियों की दुकानें भी बंद कर दी हैं, जिससे गरीबों की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब बात डीबीटी को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों की, जिसमें सरकार पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन मनोहर सरकार ने न सिर्फ जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि डीबीटी प्रणाली को सुचारू तरीके से लागू कर विरोधियों के मुंह बंद कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में डीबीटी को लेकर एक बड़े धड़े की ओर से विरोध देखने को भी मिला था। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि वर्तमान सरकार सब्सिडी को खत्म करना चाहती है, लेकिन इरादों से अटल और जनता के प्रति जवाबदेह मनोहर सरकार ने डीबीटी प्रणाली को धरातल पर बेहतर तरीके से लागू कर विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। दरअसल सरकार का मकसद सब्सिडी को खत्म करना तो था ही नहीं, बल्कि सब्सिडी को बेहतर तरीके से लागू कर इसका फायदा पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना था। बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी। क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है।
सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। आधार बेस्ड डीबीटी प्रणाली की पड़ताल हो और किसानों का जिक्र न हो, भला ये कैसे संभव हो सकता है? दरअसल प्रदेश में किसानों की समस्या किसी से छिपी नहीं है, जिसे दूर करने का हर वो सरकार दावा करती आई है जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती है। बावजूद किसानों को अपनी फसल बर्बाद होने की स्थिति में बीमा के तहत पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। वजह थी प्रदेश में बड़े स्तर पर बिचौलियों की मौजूदगी, जिसे मनोहर सरकार ने जड़ से खत्म करने की ठानी और इस दिशा में आधार डीबीटी प्रणाली एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है। अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद एक साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि एक आध साल खाली छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग, किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो। सरकार के सामने डीबीटी प्रणाली को सही तरीके से लागू करने के लिए सही आंकड़ों का नहीं होना एक बड़ी समस्या थी, जिसे लेकर प्रदेश की वर्तमान सरकार का आरोप है कि पिछली सरकार में फैली भ्रष्टाचार और लापरवाही जिम्मेदार थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आगे चलन में भाई नई स्कीम निकालन में भाई, खेती और पशुपालन में यो नंबर 1 हरियाणा से। कोई बजट की कमी नहीं, सरकार का फायदा उठाओ रे, लोन मिले और सब्सिडी सब अपनी आय बढ़ाओ रे। राम देश के गाने में कमी नहीं समझाने में, फसल मुआवजा पाने में भाई नंबर 1 हरियाणा से। नंबर 1 हरियाणा से। तो हमने आपको बताया कि कैसे डीबीटी प्रणाली से लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है, खासकर उन गरीब परिवारों की जिंदगी में जो पहले सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते थे। विकासशील हरियाणा में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।